तो अभी हम लोग स्टेशन पे हैं। सब कोई इस टाइम पे मॉर्निंग वॉक करते हैं और हम लोग ट्रेन का वेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि तो जनरली अब मैं पहुंच गया हूं एयरपोर्ट, ठीक है। और एयरपोर्ट का रास्ता और जर्नी बहुत ही डेंजर रहा। मेरा 2 फ्रेंड मिल गया, चलो दिखाता हूँ। नंबर है गेट नंबर, बोर्डिंग गेट नंबर है फूड टर्मिनल 1 फूड, अच्छा सॉरी फूड टर्मिनल। लॉन्च पहले, खाना पहले। लॉन्च एक्सेस हड़बड़ी में किया बहुत, मतलब कुछ भी नहीं खा पाया एक्चुअली कहे तो इसलिए थोड़ा डिले हो गया, इसकी वजह से लेट हो गए। तो लेट होने का प्रोसेस भी बहुत डेंजर है। मैं आज दिन बहुत ट्रेजेडी बीत रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है एक्चुअली में। स्टार्टिंग में क्या हुआ, चलो शुरू से शुरू करते हैं, बताता हूँ क्या हुआ। बट वहाँ जाएंगे तो भी प्रॉब्लम होगा, ऐसे लगेगा लाइन में नहीं खड़े भैया। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। और अभी शायद आप मुझे नहीं देख पा रहे होंगे क्योंकि अभी सुबह के 5 बजे हैं और मैं अभी ऑटो में हूँ। और ऑटो से मैं निकल चुका हूँ स्टेशन की ओर। स्टेशन क्यों? क्योंकि स्टेशन से मैं कोलकाता एयरपोर्ट की ओर जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ से मेरा फ्लाइट है हैदराबाद के लिए। तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए है कि एयरपोर्ट कैसा रहता है और वहाँ पे क्या क्या सुविधाएं आपको मिलती है। और मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से वो हर एक चीज़ दिखाने का प्रयास करूँगा और आपके लिए क्या सही होगा क्या गलत होगा वो सारी चीज़ों की जानकारी मैं देने का कोशिश करूँगा। तो चलिए चलते हैं रेलवे स्टेशन की ओर और आप लोगों को आगे की जर्नी के बारे में बताते हैं। तो अभी सुबह हो गई है, उस टाइम रात थी। रात कहने का मतलब है सूरज का मॉर्निंग वाला टाइम नहीं आया था। तो अभी आप देख सकते हो पूरा ऑल ओवर एरिया। तो अभी हम लोग स्टेशन पे हैं। सब कोई इस टाइम पे मॉर्निंग वॉक करते हैं और हम लोग ट्रेन का वेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग जा रहे हैं एयरपोर्ट की ओर। तो हमने वो सारा सफ़र तय किया और अभी वेट कर रहे हैं ट्रेन का। तो ट्रेन का जर्नी बहुत ही अच्छा होता है। यहाँ पे मैं वीडियो बना रहा था तो सबका नज़र अप्रॉक्स मेरे पे ही था कि ये बंदा कर क्या रहा है। तो लेकिन ठीक है, एक अच्छा जगह पे मेरे को सीट मिल गया। एक्चुअली मैक्सिमम लोग खड़े थे लेकिन मुझे सीट मिल गया बाय गॉड ग्रेस। और ये स्टेशन एक्चुअली मैं अभी हावड़ा स्टेशन पे हूँ। तो हावड़ा स्टेशन से मैं निकल के अब मैं जा रहा हूँ एयरपोर्ट के बस स्टैंड। बस मतलब आपका स्टेशन में ही एयरपोर्ट के बस लगते हैं और वहाँ से आप उस बस से आप जा सकते हो एयरपोर्ट, यानी वेस्ट बंगाल का एयरपोर्ट, जिसको हम लोग कहते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एयरपोर्ट। मतलब उनका एयरपोर्ट नहीं है, उनके नाम पे एयरपोर्ट है। चलो चलते हैं। तो ये बस स्टैंड है जहाँ पर बहुत सारे बस लगते हैं और यही में वो बस स्टैंड है जो आपको एयरपोर्ट तक छोड़ेगी। ऐसा बस इसमें भी लगती है। तो ये है हावड़ा ब्रिज के सामने। शायद आप लोग सबको पता ही होगा, हावड़ा ब्रिज बहुत ही अच्छा ब्रिज है जिसको आप जितना भी निहार सकते हो निहार लो। और शाम के टाइम में यही हावड़ा ब्रिज कलरफुल लगती है, यानी लाइटनिंग से भरपूर। तो मैं शाम तक शायद यहाँ पर नहीं रुक पाऊँगा, नहीं तो मैं आपको दिखा चुका होता। चलो अगर किसी रोज़ आऊँगा तो फिर मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। लेकिन ये रही बस AC नंबर 39। यही बस पे हम लोग चलेंगे एयरपोर्ट की ओर और रास्ते का एंजॉय करेंगे। आपसे बात नहीं कर पाए तो आप भी फोन पे हैं।
जनरली स्टार्ट हो गया है जर्नी। अब एयरपोर्ट डायरेक्ट हम लोग वहाँ पहुँचेंगे। तो एयरपोर्ट पहुँच के बताते हैं कैसा दिख रहा है, क्या है, क्या सीनरी है। चलो चलते हैं एयरपोर्ट। तो आवाज़ आपको थोड़ा वाइब्रेशन लगेगा आवाज़ में, क्यों? क्योंकि गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है जाने के लिए, और इसी का वाइब्रेशन यानी स्टार्टिंग का वाइब्रेशन आपको माइक में भी मिल रहा है, जिसकी वजह से मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, बस इसका वॉल्यूम कम कर सकता हूँ। चलिए जर्नी को स्टार्ट करते हैं एयरपोर्ट की ओर बाय बस। तो इसका कॉस्ट ज़्यादा नहीं था, एक छोटा सा अमाउंट था जो जनरली 50 रुपीज़ का होता है। आप अगर स्टेशन से यानी हावड़ा स्टेशन से एयरपोर्ट की ओर ट्रैवल कर रहे हैं तो 50 रुपीज़ जनरली आपको लगेगा। तो जनरली अब मैं पहुंच गया हूं एयरपोर्ट, ठीक है। और एयरपोर्ट का रास्ता और जर्नी बहुत ही डेंजर रहा, यानी बहुत ही लंबा रहा। जिसको 1 घंटा में पहुंचना है वो आपको 2 घंटे में पहुंचाएगा। तो मैं आपको कभी नहीं सजेस्ट करूंगा कि आप आओ बस से या बस से ट्रैवल करो। तो अब देख लो, ये है आपका एयरपोर्ट का बस स्टैंड। तो जनरली कोई भी अगर बस से जाना चाहेगा तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप मॉर्निंग को या इवनिंग को ही आओ, आफ्टरनून में मत आओ, ठीक है। तो ये है जाने का रास्ता एयरपोर्ट की ओर। तो चलिए लेके चलते हैं आपको एयरपोर्ट की ओर। तो यहाँ पर टाइमिंग है, बस का अलग अलग टाइमिंग है, आधा घंटा 1 घंटा लेट करती है, ठीक है। तो भाई बस से आना बहुत दिक्कत है इधर। तो चलो चलते हैं अंदर। तो जनरली वी हैव रीच्ड, एंट्री गेट इज़ हियर। आपको थोड़ा सा ऊपर आना पड़ेगा, ऊपर आपको एंट्री गेट मिलेगा। तो यहाँ से आप एंट्री कर सकते हो। चलो एंट्री करते हैं। तो अभी हम लोग दूसरा एंट्री में घुस गए थे, उसमें अलाउड नहीं था। तो 1, 2, 3 नंबर में ही है पैसेंजर्स का एंट्री, बाकी दूसरा एंट्री है HR वगैरह जो यहाँ का स्टाफ है उनके लिए। तो चलिए 1, 2, 3 में जाते हैं। तो डिजी यात्रा से मैंने लॉगिन किया था, तो उसकी वजह से हमने डायरेक्ट फास्ट फॉरवर्ड पहुँच गया और कोई चेक इन नहीं हुआ, क्योंकि डिजी यात्रा में ऑलरेडी आपका हर चीज़ है। तो ठीक है, ये है एंट्री और मैं आपको दिखा रहा हूँ एयरपोर्ट। 1 मिनट, जस्ट अ मिनट, थोड़ा बाल ठीक कर लूँ और अभी मैं आपको एयरपोर्ट का व्यू दिखाता हूँ। चलो, तो ये है आपका कोलकाता एयरपोर्ट। मतलब ये एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और ये बहुत बड़ा लेवल पे एयरपोर्ट है, इसको आप देख सकते हो, है ना। तो बहुत बड़ा एयरपोर्ट है ये। तो अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो एयरपोर्ट में तो आपको ऊपर में इसका लॉन्ज एक्सेस भी मिल जाएगा। बहुत अच्छे 2 लॉन्ज है इसमें, जो कि अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड होगा तो आप 2 रुपीज़ जस्ट पे करके आप लॉन्ज एक्सेस ले सकते हो। मैं अब जनरली बैग चेक इन करके बैग लगेज ड्रॉप में डाल के मैं चलूँगा लॉन्च की ओर। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर इंडिगो का कहाँ पर हो रहा है, वो पहले करना मुझे, शायद पीछे हो रहा है। चलिए यहाँ पर मैं ड्रॉप कर देता हूँ बैग और फिर मैं लॉन्च की ओर चलता हूँ। मिलते हैं आपको लॉन्च में। मेरा 2 फ्रेंड मिल गया, चलो दिखाता हूँ। ये 2 फ्रेंड्स मेरा, एक प्रलय माइती और एक है सौमिक दास। अभी जे बोले हम मैंने जाके भी देखते हैं, बात करते हैं इन लोगों से। तो सक्सेसफुली हम लोग अभी बैगेज ड्रॉप कर दिए हैं। और ये एक्चुअली मेरा लगेज थोड़ा ज़्यादा था,
मतलब 16.5 हो गया था, अप्रॉक्स 17 था। तो बाय हार्ड लक, गॉड ग्रेस और हमारे दोस्तों का कृपा, ये है एक दोस्त, ये है, मैं बोल ही दिया था पहले अलाउ कर देगा। हाँ ये बहुत अच्छा लगा है, ये अच्छा बोलता है और इसको तो आप जानते ही होंगे। और बोला था जो एक्चुअल ऑफिशियल ये वो रूल, हाँ वो रूल एक्चुअली ये सौमिक दास हमारा वो रूल बता रहा था और पहले हमको बोल रहा था कॉन्फिडेंट, वो एक्सपीरियंस बता रहा था। सबका अलग अलग थॉट है। चलिए देखते हैं, आपको अब चेक इन करते हैं। अब मैं अंदर घुसता हूँ, सिक्योरिटी लॉगिन मतलब सिक्योरिटी चेक इन होता है। चलिए चलते हैं। तो ये देखो यहाँ से हम लोग चेक इन करेंगे, यहाँ पता नहीं फ़ोन अलाउड होगा कि नहीं, चलो यहाँ से करते हैं चेक इन। चलिए तो सक्सेसफुली हम लोग सिक्योरिटी चेक इन पास कर लिए हैं। सिक्योरिटी चेकिंग में जनरली आपको कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे बेल्ट हो गया, मोबाइल हो गया, लैपटॉप्स, टैबलेट्स, चार्जर्स और आपका घड़ी है ना, ये सब आपको बाहर रखना होगा अनदर ट्रे में। तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, जैसे अलग अलग ट्रे का अलग अलग बैग्स है, आपको मैं दिखा रहा हूँ। देखिए जनरली ये सब सामान है, जैसे लैपटॉप हो गया, पावर बैंक हो गया, चार्जर, ये सब एक जगह में रखा जाता है और आने के बाद ऐसे इसको भरा जाता है। ये जब चेक इन में पास हो गया तो मेरा दोस्त अभी इसमें भर रहा है। तो सब अलग अलग, जैसे ये एक अलग बॉक्स रखा जाता है बैग के लिए और एक अलग बॉक्स रखा जाता है आपका दूसरा इलेक्ट्रॉनिक सामान के लिए। सारा इलेक्ट्रॉनिक सामान आपको बाहर करना रहता है। और ये दोस्त अभी बहुत खुश है, चेक इन से बाहर हो गया, पास हो गया सौमिक, एकदम पास हो गया, सौमिक पास हो गया। और माइती यहाँ पर अभी जैकेट खोल दिया है, अभी ये दूसरा फॉर्म में था, अभी ये दूसरा फॉर्म में है। तो जैकेट खोल के थोड़ा सा स्मार्ट ही लग रहा है, थोड़ा दूर से देखते हैं इसको, देखो ये स्मार्ट लग रहा है लड़का। और सौमिक जैसा का तैसा, जैसा दिखता था वहाँ पे अभी भी वैसे ही दिख रहा है, लेकिन स्मार्ट तो पहले से ही था ये। सौमिक एक देखो इधर, ए देखो, अरे भालो कर देखो एक। अच्छा बिजी है, बिजी लड़का अभी बिजी है, बहुत बिजी है। तो जनरली हम लोग पास हो गए चेक इन। अब यहाँ से हम लोग जाएंगे, हमारा कौन सा गेट नंबर है, गेट नंबर बोर्डिंग गेट नंबर है फूड टर्मिनल 1 फूड, अच्छा सॉरी फूड टर्मिनल लॉन्च पहले, खाना पहले, चलो पहले खाना खा के वहाँ लॉन्च दिखाता हूँ आपको, चलो। तो फूड टर्मिनल आपका ज़्यादा दूर नहीं है, ये आपको दूर से ही दिख रहा होगा। अभी ये एयरपोर्ट बहुत ज़्यादा एडवांस चेंज किया है इसको। तो ये फूड टर्मिनल नहीं लिखा हुआ है, छिलो ना लिखा, छिलो ना, हाँ ये देखो यहाँ फूडी है, तो होपफुली हमको लग रहा है कि ये पहले भी आ चुका है, तो इसलिए इसके साथ मैं पंगा नहीं ले रहा हूँ और मैं बाजी नहीं लगाऊंगा, मैं इस तर्क से हार मानता हूँ। फूड टर्मिनल चलते हैं, वहाँ पे लॉन्च में एक्सेस करेंगे, लॉन्च खाएंगे, अगर कार्ड रहा तो। चलो पहले चेक करते हैं, चलिए आपको लॉन्च में दिखाते हैं कैसे कैसे खाना रहता है। सो वी केम टू द फूड प्लेस, यानी लॉन्च पे हम लोग आ गए हैं, तो लॉन्च दिखाते हैं आपको, चलो। तो दिस इज़ द लॉन्च, मैं आपको अंदर से दिखाऊंगा। तो यहाँ पर कार्ड एक्सेस होता है जनरली, यहाँ पे कार्ड एक्सेस होता है आपका, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है या कुछ भी है तो यहाँ से आप कार्ड एक्सेस करके अंदर जा सकते हैं एट ओनली 2 रुपीज़, ठीक है। तो ठीक है, अंदर चलते हैं। तो अगर आप इतना लंबा लाइन लगना नहीं चाहते तो इसको स्कैन कर लीजिए और स्कैन करके आप डायरेक्ट लॉन्च एक्सेस कर सकते हो। खोलो खोलो ताड़ी खोलो, আমি ঢুকে যাব, হয়ে যাচ্ছে। सो वी आर गोइंग इनसाइड फ्लाइट, हम लोग फ्लाइट के अंदर जा रहे हैं। एक्चुअली मेरा डिले हो गया, हुआ क्या कि मैं गलती से पावर बैंक छोड़ दिया अपना ट्रॉली में, तो मुझे वापस बुलाया गया और इसकी वजह से मैं लॉन्च एक्सेस हड़बड़ी में किया, बहुत मतलब कुछ भी नहीं खा पाया एक्चुअली कहे तो इसलिए थोड़ा डिले हो गया, इसकी वजह से लेट हो गए। तो लेट होने का प्रोसेस भी बहुत डेंजर है, मैं आपको बताऊँगा बाद में, ठीक है। तो चलिए तब तक फ्लाइट के अंदर देखते हैं। तो ये जनरली वेटिंग पे है, लाइन पे है, सब पे भी अंदर जा रहा है ना। हम ही लोग कुछ लास्ट बच गए, बाकी सब कोई जा चुका है। और ये लोग भी मुझे छोड़ दिया था, सौमिक दास और पढ़लाई माइती मुक्ता दिखाओ, ये लोग मुझे छोड़ के आ गया था बीच में, सबको मुझे छोड़ दिया था, बीच राह पे छोड़ दिया था। तो आज मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ देखने को मिला कि कहाँ पर एक्चुअली ट्रॉली कितने स्टेजेस में पास होता है। आप शायद पता होगा कि नहीं, 4 स्टेजेस में ट्रॉली पास होता है यहाँ पे, 4 लेवल्स है इसका। और मैं देख पाया क्योंकि मेरा पावर बैंक छूट गया था बाई गलती से, तो आप लोग मत छोड़ो, नहीं तो आधा घंटा 1 घंटा ऐसे वेस्ट होगा आपका, और हो सके तो आपका पावर बैंक भी डिस्पोज हो जाएगा। तो इसीलिए
आप लोग ये सब गलती मत करना। देखो लास्ट एंडिंग पे है, इसके बाद अब कोई लाइन नहीं है। चलो अपने सीट पे बैठते हैं और आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। चलिए। एक्चुअली वहाँ पे अलाउड नहीं था फ़ोटो करना, जिस लेवल पे आपका ट्रॉली वगैरह रखा हुआ था, नहीं तो मैं आप लोगों को फ़ोटो और वीडियो करके भी दिखाता। तो वहाँ अलाउड नहीं था, इसीलिए अभी चलिए। ये है फ्लाइट का गेट, कितना बड़ा होता है देखिए। एयरलाइन का गेट बहुत बड़ा होता है और ये कवर रहता है। ये जस्ट एक कवरेज है, हाँ, इसके थ्रू, ग्राउंड के थ्रू कनेक्टेड रहता है ये मेरा बैग को पकड़ा हुआ है मेरा दोस्त सौमिक दास, जो मुझे बीच रास्ता में छोड़ दिया था। हम कैसे चलेंगे, टाइम नहीं है। टाइम नहीं है, मेरे को बीच रास्ता में छोड़ दिया था सौमिक। नहीं आना चाहिए था, उधर खा देता है। देखो बोल रहा है खाना नहीं चाहिए था, दोपहर का खाना इंसान नहीं खाएगा। सो वी आर इनसाइड, सीट नंबर है हमारा 13C। तो चलो सौमिक सीट नंबर 16, हमारा 13, सौमिक का 16। तो चलिए अपना सीट पे चलते हैं और फिर हवाई प्लेन का आनंद उठाते हैं। चल देन वी कैन गो। सो वी गॉट आवर सीट, हम लोग सीट में बैठ गए और बाय लक मेरा दोस्त जो मुझे बीच में छोड़ दिया था वो पीछे है, माइती पीछे है। Excuse me, ma'am. Okay, Hold the bag. this is the overview. You can see. Just to take off and land. Just overview it is. Kindly please keep the bags. Kindly keep the bags, sir. Sorry. I'm talking like one bag of the हाँ, there's a lot of place in the afternoon. आज दिन बहुत ट्रेजेडी बीत रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है एक्चुअली में। स्टार्टिंग में क्या हुआ, चलो शुरू से शुरू करते हैं, बताता हूँ क्या हुआ। मतलब बहुत ही ज़्यादा ख़राब का आज का दिन रहा। आज का फर्स्ट टाइम ऐसा मेरा कैरियर में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि फ़्लाइट में मेरा इतना प्रॉब्लम हुआ। तो जनरली क्या होता है कि जैसे ही मैं चेक इन करके मैं पहुँचता हूँ लॉन्च के पास, वैसे ही कॉल आता है कि आपका लगेज में पावर बैंक है। तो पता नहीं, मुझे सारा चीज़ पता था, कैसे लगेज में पावर बैंक रह गया, छूट गया। और टाइम ज़्यादा था नहीं लॉन्च के लिए, सिर्फ 45 मिनट्स था क्योंकि फ़्लाइट हमारा डिले था, तो 45 ही मिनट्स था हमारे पास। तो मैं वापस फ़ोन आया मेरे पास, मैं नीचे गया। नीचे जाने के बाद वहाँ देखा कैसे क्या होता है, कितने लेवल्स में चेकिंग होते हैं, वो सारा चीज़ मैंने देखा। देखने के बाद वो पावर बैंक को डिस्पोज करने वाले थे, तो बाय लक जो लेडी हमारे साथ थी, स्टाफ ऑफ इंडिगो, तो वो थोड़ा सा फाइट किया अपने सीनियर से और उसने कहा कि रूल है कि आपको अगर पैसेंजर आए तो डिस्पोज नहीं किया जाता है पावर बैंक, वो आपको पैसेंजर को देना पड़ेगा अगर पैसेंजर आए तो मैं वहाँ पे था, तो मुझे पावर बैंक मिल गया। उसके लिए मेरा 30 मिनट्स वेस्ट हुआ, लेकिन फिर वो लेने के बाद जैसे ही मैं पहुँचता हूँ लॉन्च के पास, वो पूरा 45 मिनट्स वेस्ट हो गया। लॉन्च एक्सेस तो हो गया था पहले ही, टाइम मेरा स्टार्ट हो गया था। 3 आवर्स रहता है जनरली लॉन्च के लिए। तो फिर मैं जैसे ही वहाँ पर घुसता हूँ कुछ खा नहीं पाता हूँ क्योंकि बोर्डिंग का टाइम स्टार्ट हो गया, तो मैं निकल आता हूँ जनरली, ठीक है। तो बोर्डिंग कुछ थोड़ा बहुत खा लेता हूँ, ऐसा नहीं कुछ भी नहीं खा पाया, थोड़ा बहुत खा के फिर मैं आ जाता हूँ बोर्डिंग के पास। और मतलब इतना जल्दी मैसेज आ रहा था, मैं चेक भी नहीं कर पाया, इतना हड़बड़ी में मैसेज कि बोर्डिंग स्टार्ट भी हो गया था, फिनिश होने वाला था। तो एंडिंग टाइम में फिर मेरा कॉल आया कि आपका बोर्डिंग कंप्लीट होने वाला है, आप आ जाओ। तो फिर मैं दौड़ के गया बोर्डिंग के पास, वहाँ पर मैं बोर्डिंग किया। मैं वहाँ पर सारा फ़्लाइट में एंटर हुआ, जो आप शायद मेरा वीडियो में देखे होंगे। एंटर होने के बाद और एक ट्रेजेडी क्या हुआ, जैसे ही मैं रांची पहुँचा, मैं देखता हूँ क्या कि ये ईयरबड मेरा कान में है, दूसरा का डब्बा गायब है। मतलब मैं रखा था, अब मैंने अपना सीट के पास रखा था, लेकिन वो पता नहीं कैसे गिर गया, कहाँ गुम हो गया, मुझे खुद पता नहीं है। तो ये अब एक पता नहीं, मैं जाके अभी बोला हूँ, मैं अभी रांची एयरपोर्ट में हूँ, तो मैं जाके अभी बोला उनको, फ़्लाइट के अटेंडेंट को, कि ऐसा प्रॉब्लम है कि मेरा गुम हो गया है, आपका मेरा ईयरबड गुम हो गया है, एक मेरा कान में रह गया है और बाकी सेकंड जो है वो गुम हो गया है, तो काइंडली इसको ढूंढ दें और मेरी मदद करें, ऐसा मैंने उनको कहा।
है ना, लेकिन फिर भी वो बताए कि ठीक है मैं सर्च करूँगा। तो उन्होंने बोला मैं सर्च करूँगा, तो वो सर्च अभी भी कर ही रहे हैं और देखते हैं क्या होता है, सर्च मिलता है कि नहीं मिलता है। एक तो है मेरे पास जो कि मेरा ईयर में था, लेकिन दूसरा पता नहीं वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ। बाय गॉड ग्रेस जो हमारा सेकंड फ़्लाइट था वो भी डिले है, जो हैदराबाद के लिए है। वो आपका रात को 8 बजे है, वो 5:10 में था फ़्लाइट, लेकिन वो भी डिले हो गया है, जिसकी वजह से वो रात को 8 बजे है फ़्लाइट। तो देखते हैं, अगर नहीं मिलेगा तो गया मेरा। सो आज का दिन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, बहुत ही ख़राब कट रहा है आज का दिन। देखते हैं क्या होता है, फाइनली मिलता है कि नहीं मिलता है। करूँगा अपडेट आपको। थोड़ा सा उदास है मन, अच्छा खासा था यार, बहुत कॉस्टली था। कोई नहीं, लेने के दिन ही पड़ जा रहे हैं। चलो बताते हैं आगे क्या हो रहा है। इट इज़ वेरी सैड डे फॉर मी टुडे। एक्चुअली मुझे वीडियो बनाने का मन कर नहीं रहा है एक्चुअली, लेकिन फिर भी मतलब स्टार्ट किए हैं तो कंप्लीट तो करना होगा ना। डे का स्टार्ट आपको मैं दिखाया हूँ, तो एंडिंग भी दिखाऊंगा, तो इसीलिए बस वीडियो बना रहे हैं, मन का उदासी रख के बना रहे हैं। चलो अगर वो नहीं मिलता है तो फिर एक नया लेना पड़ेगा। चलो भगवान को शायद यही मंजूर है, यही है शायद विधि का विधान। तो देखते हैं क्या होता है, यहाँ वेट करते हैं थोड़ा सा। मेरा कलीग्स थे, मेरे दोस्त थे, वो लोग तो आगे बढ़ गए, उनको पता नहीं था कि एक्चुअली मेरे साथ हुआ क्या है। तो उसने कहा कि वहाँ वो लोग मेरा वेट कर रहे हैं, लेकिन देखते हैं क्या होता है फाइनली, फिर मैं बताऊँगा आपको क्या होता है। होप फॉर द बेस्ट एंड लेट्स सी व्हाट इज़ हैपनिंग। टिल देन वेट। तो अभी रांची का लॉन्च आए हुए हैं। हालत ख़राब है, दिमाग ख़राब है, टेंशन है, बहुत कुछ गुम हो गया आज का डे में। चलो तो सोचे थोड़ा खा लेते हैं, क्योंकि वहाँ नहीं खाए थे, है ना। तो ओके, खाने के बाद जाएंगे। 8 बजे फ़्लाइट है, फ़्लाइट भी डिले हो गया, है ना। नेक्स्ट फ़्लाइट 8 बजे है, तो ठीक है, वेट करते हैं फ़्लाइट का। यहीं पर 7:30 तक यहाँ लॉन्च का टाइमिंग है। मतलब 2 घंटा का रहता है जनरली, 5:30 से 7:30 2 घंटा है। ओके, बैटरी भी ख़त्म हो रहा है इस फ़ोन का बाय द वे, तो चार्ज में दे देता हूँ और आगे दिखाता हूँ। पहुँच के बताता हूँ कब पहुँचते, कितना बजे पहुँचते हैं, गॉड नोस। चलो पहुँच के बताता हूँ, पहुँच के दिखाता हूँ। तब तक आप लॉन्च देख लो, रांची का है कितना बड़ा, उतना बड़ा है नहीं बड़ा। সেটাই মনে হয়, বাচ্চার লোক ভুলে নিয়ে গেছে। यही है लॉन्च। सो नाउ वी आर ऑन द सेकंड फ्लाइट। इट इज़ टू मच डिले, ये बहुत ज़्यादा डिले है। आपको बता दें ये 3 आवर्स अप्रॉक्स डिले। ओके, वी आर फ्लाइंग फ्रॉम रांची टू हैदराबाद। लेट्स सी व्हाट इज गोइंग ऑन नाउ, व्हेन वी विल रीच आई डोंट नो एक्चुअली, मे बी आफ्टर 10 late night, so happy journeys, happy ride I think so. Let's see. Okay, after reaching मैं आपको बताता हूँ कितना बजे हम लोग पहुँचते हैं, और पता नहीं और कितना ही डिले होगा। 5:10 में खुलने का टाइम था, अभी 8:30 होने को है। सो लेट्स सी। ओके, टिल देन होप फॉर द बेस्ट। इट इज़ अ इंडिगो फ्लाइट एक्चुअली, इट इज़ टू मच लेट। ओके, लेट्स सी। तो जनरली मेरा फ़्लाइट डिले हो गया, यानी मेरा फ़्लाइट लेट है, मैं लेट नहीं हूँ। और ये जर्नी मेरे लिए बहुत ही बेकार रहा। यहाँ बहुत कुछ मेरे साथ हुआ है और मुझे डर है कि आगे क्या होगा, क्या ये जर्नी मैं अच्छा से कंप्लीट कर पाऊँगा कि नहीं। मुझे बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ का फ़िक्र हो रहा है। चलो देखते हैं क्या होता है आगे। ये व्यू मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन
एक अंदर में जो एक फीलिंग रहती है ना कुछ चीज़ें होने का, मतलब एक डर सताती है कि चलो इतना कुछ हो गया, अब और क्या होगा। लेकिन कुछ भी नहीं, चलो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, ये सोच के हम आगे की ओर प्रस्थान किए, यानी मन को शांत किया और ट्रैवल का एंजॉय किया। तो अंधेरा में देख लो आप लोगों को कुछ नहीं दिखता है। सब कोई कहता है फ्लाइट जर्नी इज़ वेरी गुड। ओके, गुड फॉर टाइम सेविंग। अगर आप समय बचाना चाहते हो तो आपके लिए बेस्ट है। मनी भी थोड़ी सी हाई लगती है, लेकिन कुछ मज़ा नहीं आता है। जनरल है सब चीज़, बस टाइम का है। बाकी स्टेशन रहा तो आप घूम भी सकते हो ट्रेन में। फ़्लाइट में उतना चीज़ नहीं रहता है। चलो फिर भी एक व्यू, अगर आप फर्स्ट टाइम हो तो आपको देखने के लिए बहुत कुछ है। फ़्लाइट का अलग अनुभव मिलेगा आपको। लेकिन आप हमारे जैसे अगर रेगुलर कस्टमर हो तो चढ़ने के बाद नींद ही आती है यार। चलो अभी तो ये टेंशन है कि आगे क्या होने वाला है, इस चीज़ का टेंशन बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये व्यू का आप इंजॉय लो। ये व्यू आप देखो कितना अच्छा व्यू है। आप अगर फ़्लाइट में पहली बार चढ़े हो या फिर आप कभी भी चढ़े हो या अगर नहीं चढ़े हो तो आप इस व्यू का आनंद ले सकते हो। तो डर सिर्फ 2 टाइम आती है अगर आप फ्लाइट में नहीं चढ़े हो तो मैं बता दूं, एक टेक ऑफ के टाइम में, एक लैंडिंग के टाइम में। टेक ऑफ में थोड़ा सा लगेगा अलग टाइप का और लैंडिंग टाइम में थोड़ा डर लगता है। बस यही 2 टाइम है। लेकिन अगर आपका पायलट बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है और अगर आपका फ्लाइट का पायलट बहुत अच्छा है तो आपको थोड़ा सा भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वैसे बाकी सारी एयरलाइंस में वेल ट्रेंड फ्लाइट के पायलट रहते हैं। सो it is not to fear, just enjoy the view.
बाद में आप आपसे निवेदन है कि ड्राइव करने के बाद कृपया विंडो शीट्स बंद कर दें और एयरवेज खोलें। धन्यवाद। Ladies and gentlemen, we welcome you to Hyderabad. Requested to close the window sheets and open the airways after the doors open. Thank you. अब आप मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो एयरपोर्ट यानी जो एरिया आप देख रहे हो, जो व्यू आप दिख रहा है आपको, ये है हैदराबाद एयरपोर्ट का व्यू। हैदराबाद एयरपोर्ट भी जस्ट कोलकाता एयरपोर्ट जैसे ही बहुत ही बड़ा एयरपोर्ट है और यहाँ पर स्पेस बहुत ज़्यादा है, तो इसका अलग ही एक ऑरा है। ठीक है, जैसे आप लेकिन अगर रांची एयरपोर्ट जाओगे तो इट इज़ अ वेरी मतलब ये बहुत ही छोटा एयरपोर्ट है रांची एयरपोर्ट। तो हैदराबाद एयरपोर्ट और कोलकाता एयरपोर्ट थोड़ा बड़ा एयरपोर्ट है। तो जो हम लोग अपना सारा सामान देते हैं वेस्ट बंगाल, जैसे हम लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट में हमने अपना सारा लगेज वगैरह रखा, वो हम लोग आपको मतलब वो लोग हमें रांची में ड्रॉप करेंगे, फिर रांची से ये आएगी हैदराबाद, क्योंकि मेरा डेस्टिनेशन हैदराबाद था और बोर्डिंग पॉइंट कोलकाता था। बहुत सारे स्टेजेस में ये पार होके आती है तो अच्छा रहता है। ये देखो ये व्यू, बस यही व्यू इम्पॉर्टेंट है यार। लाइफ में कितने भी प्रॉब्लम्स आए लेकिन ऐसा व्यू अगर आपको दिखे तो मन को संतुष्टि फील होती है। लेकिन मेरा मन में डर था कि सुबह से इतना प्रॉब्लम हो चुका है और क्या देखने को है भाई। चलो कभी कभी ऐसा दिन भी आना चाहिए। सो फाइनली वी हैव रीच्ड हैदराबाद और अभी हम लोग यहाँ से निकल के जाएंगे बाहर। ये वेस्ट हॉरिबल जर्नी को ख़त्म करेंगे आज। चलो फाइनली ख़त्म हो गया, देखते हैं और क्या बाकी है। मन में टेंशन बहुत है, सोच बहुत कुछ रहा हूँ कि होने क्या वाला है आगे। इतना कुछ तो हो गया है और क्या बचा हुआ है होना, और डर है कि कहीं कुछ और भी ज़्यादा ख़राब ना हो। और लेकिन सुकून है कि धीरे धीरे अपना डेस्टिनेशन की ओर पहुंच रहा हूँ। बस भगवान से दुआ करता हूँ और लेट ना हो। और एक सुकून है कि चलो अब ख़त्म होने वाला है ये जर्नी। ये सबसे वेस्ट जर्नी जो मैंने आज तक अपना करियर में किया है वो ख़त्म होने वाला है। बस इस चीज़ का सुकून है, लेकिन डर है भाई ये आगे होगा क्या। सो जनरली वी केम आउट एंड फ्रॉम हियर हम लोग जाएंगे और हम लोग जा रहे हैं एयरपोर्ट की और इसी बस में जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो हम लोग छोड़ दिए अभी फ्लाइट को और अब हम लोग बस की ओर ट्रैवल कर रहे हैं। हियर इज द बस। फाइनली हम लोग हैदराबाद पहुंच गए और मन को उदास करते हुए हैदराबाद पहुंचे, लेकिन पहुंच तो गए कम से कम। चलो चलो स्वामी पढ़ले कहाँ है, पढ़ले पीछे पीछे आसचे। चलो सब इधर से जा रहा है, हम लोग धीरे। तो अब यहाँ से हम लोग चलेंगे, हम लोग अपना लगेज लेने। आज का दिन इतना बैड था, इतना अनलकी था कि अब हमको जो बैग रिसीव हुआ वो भी टूटा हुआ मिला। मतलब जो इंडिगो वाला ने, मतलब इंडिगो लोगों ने मेरा बैग ही तोड़ डाला अब। और अब क्या बाकी है यार, देखते हैं। भैया ले लो, बट वहाँ जाएंगे तो भी प्रॉब्लम होगा, ऐसे लगेगा लाइन में नहीं खड़े। भैया इसके लिए हम लोग क्यों सफर हो जाए, उसको चले जाएंगे। बच्चे लोग हैं,
अब इस लड़ाई के चक्कर में हम लोग अपना टाइम भी हम लोग को वेस्ट हो गया, इतना लंबा लंबा लाइन लग गया। अब और डिले हो रहा है। फ्लाइट से हम लोग निकले हैं 10:30 बजे और अभी 12:30 बज रहा है। तो वो लड़ाई की वजह से ये पूरा हम लोग का सिस्टम थोड़ा सा इधर उधर हो गया। आज का दिन ऐसे ही पूरा ख़राब था, रात भी ख़राब होने को आया है। मतलब भगवान, मतलब आज हमको, मतलब ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ है। मतलब मैं अभी 5 साल 6 साल से मैं जनरली ट्रैवल कर रहा हूँ, लेकिन इतना डिले कभी नहीं हुआ है। देखता हूँ, पूछता हूँ दोस्तों कैसे लग रहा है। कैसे लगा समय, केमन लग रहा है? अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत 2 घंटे लेट था, फिर भी लेट हो गया इधर। तो अच्छा नहीं लग रहा है तुमको? तो इतना उदास क्यों है तुम? नहीं अच्छा लग रहा है? माहिती, तुम बोलो कैसा लग रहा है तुमको? भार लग गया ना, नहीं अच्छा लग रहा है? रात हो गया, अच्छा नहीं लग रहा है। तो मेरा दोस्त लोग को अच्छा ही लग रहा है, बहुत बेकार लग रहा है इन लोग को। रात हो गया, 2 घंटा से यहाँ पर खड़ा है, देख रहे कितना लंबा लाइन है। बस खड़े हैं हम लोग, गाड़ी का वेट कर रहे हैं, कब गाड़ी आएगा, कब रूम जाएंगे, कब सोएंगे, पता नहीं क्या होगा। सो टुडे डे, आज का दिन ऐसे ही बर्बाद हुआ। हमको पता नहीं चला कि हम फ्लाइट से आएंगे, ट्रेन से। इतना डिले, सो वेस्ट डे। तो भाई आना देख समझ के आना। हम लोग इंडिगो से आए, तो इंडिगो से कोशिश करना ना ही आओ, ठीक है, सीधा बात है। एयर इंडिया हो कुछ भी हो, इंडिगो बड़ी लेट करता है, बताओ। तो अगर मैं आज का डे को समराइज़ करूं कि सुबह से अभी तक कैसा रहा, तो स्टार्टिंग तो अच्छा था, लेकिन जब से फ्लाइट में चढ़े हैं तब से वेस्ट डे रहा। अभी हम लोग जाने वाले हैं, तो चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।